गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बच्चों। क्लास 10 सामाजिक की आज की क्लास में हम पाठ 18 जिसका नाम है उपभोक्ता विधिक जागरूकता और सूचना का अधिकार का अध्ययन करने जा रहे हैं। बच्चों, चैप्टर शुरू करने से पहले हम कुछ शब्द ऐसे होते हैं चैप्टर में जो हम बार बार सुनते हैं परंतु उनके अर्थ हमें नहीं पता होते हैं, तो मैं आपको वो बताना चाहूंगी। देखो, सबसे पहले है उपभोक्ता। जैसे कि चैप्टर में फर्स्ट वर्डिंग है उपभोक्ता। उपभोक्ता क्या चीज होती है, क्या होती है उपभोक्ता? आप में से बहुत से बच्चे इस चीज को जानते होंगे और बहुत से नहीं जानते होंगे, है ना। अगर अभी हमारी डायरेक्ट क्लास चल रही होती है और मैं क्वेश्चंस करती तो बहुत से बच्चे मुझे कोई जवाब नहीं दे पाते। ठीक है बेटा, उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है, उपभोक्ता वो व्यक्ति होता है जो कि किसी वस्तु का मूल्य देकर उसका उपभोग करता है। उपभोग मतलब यूज करता है ना। जैसे कि अभी आप हो, आप कॉपी लेने गए हो तो आपने क्या कॉपी छीन के लिया है? नहीं, आपने उसके लिए क्या दिया? पैसा दिया, है ना। उपभोक्ता कहलाता है, यानी वस्तुओं का उपभोग करने वाला, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला, मूल्य देकर वस्तु खरीदने वाला कौन है? उपभोक्ता कहलाता है। हमारे यहाँ पर 1986 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता किसे माना गया है? उपभोक्ता उसे कहा गया है जो कि किसी भी वस्तु का निश्चित मूल्य चुकाता है या फिर आंशिक भुगतान, आधा मूल्य देता है, आधा आंशिक भुगतान देता है, या फिर विलंबित भुगतान। देखो बेटा, अपन खरीदने जाते हैं, कुछ चीज खरीदने जाता है और अपन उसका क्या करते हैं? पैसा देकर वो चीज ले आते हैं। ठीक है, ये तो क्या हो गया? आपने सीधा सीधा मूल्य दे दिया। आंशिक भुगतान तो होता है जैसे 10,000 रुपए की चीज है और आपने 2,000 रुपए तो दे दिए, बाकी आप लोग ईएमआई कटाते हो ना, बैंक से डायरेक्ट किस्त कटती है, हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट दिया जाता है, तो वो क्या हो गया? आंशिक भुगतान हो गया। एक होता है विलंबित भुगतान, कि इस समय के पश्चात, जैसे 2 महीने हमने यूज करी, 2 महीने के पश्चात हम इसका भुगतान, उसका वचन देता है। वो कौन है? उपभोक्ता। कुल मिलाकर उपभोक्ता कौन हो गया? जो वस्तुओं का उपभोग करता है। ठीक है, एक शब्द आएगा विधिक जागरूकता, जो शब्द। अब विधिक जागरूकता आप लोग कहोगे क्या होती है? कौन सी विधि जान जाती है? नहीं बेटा, विधिक जागरूकता मतलब होता है कि उपभोग की जाने वाली चीजें या मार्केट के बारे में जो भी कानूनी जो नियम बनते हैं, कानूनी जो बातें हैं, उसके बारे में आम जनता कितनी जागरूक है, उसको कितनी उस कानूनों की जानकारी है, वो चीज क्या कहलाती है? विधिक जागरूकता कहलाती है। एक शब्द आता है विनिमय। विनिमय क्या होता है? विनिमय का अर्थ होता है आदान प्रदान। बेटा, हमेशा से चलता रहा है कि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे से चीजें लेता देता रहता है। ठीक है, जब सभी चीज तो अपने पास नहीं हो सकती है, अपने पास गेहूं नहीं हो सकते हैं, अपने पास कुछ भी कोई भी चीज होती है वो अपने पास नहीं हो सकती है, अपन को कहीं ना कहीं से लेनी होती है। तो जब पहले मुद्रा नहीं थी, वस्तु विनिमय यानी का अर्थ हो गया आदान प्रदान। अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति क्या करता है? आदान प्रदान। अब देखो क्या, जब पहले मुद्रा नहीं थी, मुद्रा यानी मनी नहीं थी जब हमारे पास, तब कैसे आदान प्रदान किया जाता था? तो अगर हम इतिहास को उठा के देखते हैं तो हम वस्तु विनिमय प्रणाली एक देखते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता है? वस्तु के बदले वस्तुओं को दिया जाना। जैसे मुझे कपड़े की आवश्यकता है और आपको किसकी आवश्यकता है? आपको सपोज करो बुक्स की आवश्यकता है। ठीक है, तो मैं और आपके पास कपड़ा है और मेरे पास क्या है? बुक्स है, तो मैं आपसे क्या ले लूंगी? कपड़ा ले लूंगी और बुक्स दे दूंगी। परंतु इस तरह की प्रणाली में बहुत परेशानी होती थी। फिर पहले अनाज भी दिया जाता था, कोई चीज लेते थे उसके बदले अनाज भी दिया जाता था, कहीं कहीं गायों को दिया जाता था। तो मतलब अलग अलग समय में अलग अलग विनिमय प्रणाली चली है। परंतु अभी क्या है? हमारे पास एक मुद्रा है, हमारी भारतीय मुद्रा है या कोई भी मुद्रा है। मुद्रा तो हम वस्तु की कीमत देते हैं, वस्तु का जो मूल्य है वो हम काय में चुकाते हैं? मुद्रा में चुकाते हैं। तो क्लियर हो गया? ठीक है, एक मानव विकास शब्द आता है। विकास से तात्पर्य क्या है बेटा? आप लोग विकास क्या समझते हो? आप मॉडर्नाइजेशन को विकास समझते हो, है ना? नहीं, विकास से मतलब होता है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होना। मतलब समय के साथ साथ जैसे जैसे वक्त बदलता है वैसे वैसे व्यक्ति का विकास होता है, यानी उसके जीवन की गुणवत्ता में विकास आ जाता है। फिर ये गुणवत्ता चिन्ह, जैसे कि आप कोई वस्तु खरीदते हो, है ना, सपोज करो आपने कोई क्रीम खरीदी या साबुन खरीदा, उसका गुणवत्ता चिन्ह क्या है? कुछ खाने का सामान खरीदा तो हम लोग देखते हैं आईएसआई मार्क्स, जो हम लोग कोई कुकर वगैरह लाते हैं कुछ लाते हैं, उस पर आईएसआई मार्क्स होता है, एफपीओ मार्क्स होता है, एसबी मार्क होता है। तो ये सब क्या है? ये उसकी गुणवत्ता है कि इस चीज में कितनी क्वालिटी है और ये कितनी गुण वाली चीज। तो ये हमारे शब्दार्थ हो गए। अब हमारा चैप्टर क्या है
कि उपभोक्ता आखिर क्या होता है। उपभोक्ता हमने पर समझ लिया क्या होता है। अब उपभोक्ता का शोषण आ जाता है। शोषण यानी क्या होता है? शोषण का अर्थ होता है कि आपसे आपकी कैपेसिटी से ज्यादा कुछ लिया जाना, है ना। जो चीज नहीं लेनी चाहिए वो चीज अगर आपके साथ हो रही है तो वो आपका शोषण है। जैसे सपोज करो मैं कहीं काम करने जा रही हूँ, मुझे काम के घंटे 5 घंटे हैं और अगर मेरे को 7 घंटे देने पड़ रहे हैं वहां, तो वहां क्या हो रहा है, मेरा शोषण हो रहा है, क्योंकि मुझे सोर्स ऑफ इनकम नहीं बढ़ाई गई है। इसी प्रकार उपभोक्ता का भी शोषण होता है। अब सवाल ये उठता है कि हमने पैसा देकर चीज खरीद ली, तो हमारा शोषण आखिर कैसे हो रहा है। तो देखो बेटा, शोषण होता है किन किन चीजों से होता है। एक तो हमको जानकारी नहीं होती है। सबसे पहला क्या होता है, हमको जानकारी नहीं होती है कि हम जो चीज ले रहे हैं वो चीज किस क्वालिटी की है और उसको लेने या नहीं लेने के क्या फायदे हैं, उसमें कौन सी क्वांटिटी में हमारे लिए लाभदायक चीज है, कौन सी क्वांटिटी में हमारे लिए लाभदायक चीज नहीं है। ये सब चीजें जो होती है वो क्या होता है, हमारी जानकारी का अभाव अगर हमको होता है तो हमें कभी कभी इसमें हमारा शोषण हो जाता है। दूसरा है सही चयन की कमी। वर्तमान समय जो है बेटा, विज्ञापनों का समय है, बहुत सारी चीजें मार्केट में है। आप एक पेन लेने जाओगे तो भी 100 तरह के पेन आ जाएंगे। हमारे टाइम में तो एक HP की पेंसिल आती थी, ठीक है, रेनॉल्ड्स का पेन आता था। और आज अगर पेन लेने जाते हैं तो बहुत हजारों तरीके के तो पेन ही आ जाते हैं। तो हम चयन नहीं कर पाते, कभी कभी हम आकर्षित हो जाते हैं ना, और सही चयन नहीं कर सकते। वही चीज यहाँ पर आ गई विज्ञापनों का जाल। अब हमको कुछ चीज लानी है, चाहे हमको तेल ही लाना है ना, घर की रसोई के लिए तेल लाना है, उसमें हजारों क्वालिटी आ गई है। तो अब कौन सी चीज ले, कौन सी चीज हमारे लाभदायक है। सारे के सारे ऐड दूरदर्शन पे आ रहे हैं, टीवी पर आ रहे हैं। तो आखिर कौन सी चीज सही है। विज्ञापन हमको इतना आकर्षित कर लेते हैं, उसकी पैकिंग, उसकी चमक धमक और उनका कहने का तरीका हमको इतना आकर्षित कर लेता है कि हम उसके जाल में फंसते चले जाते हैं। फिर उपभोक्ता का अशिक्षित होना। भारतीय जो हमारा कल्चर है, इसमें सबसे बड़ी बात है, जो उपभोक्ता है वो अशिक्षित है। अशिक्षित होने के कारण वो ना तो उसकी कीमत पढ़ पाता है, ना उसकी क्वालिटी पढ़ पाता है, ना उसकी एक्सपायरी डेट वगैरह पढ़ पाता है। तो उपभोक्ता का अशिक्षित होना भी एक बहुत बड़ा कारण है। भुगतान का सबूत न लेना। बेटा मैंने ना ये आपकी जो बुक्स में लाइनें दी हुई है उसके कोई टॉपिक निकाले हैं, छोटे छोटे से पॉइंट निकाले। तो बेटा यहाँ पे छोटे छोटे से पॉइंट निकाले हुए हैं आपके। अब ये जो इन पॉइंटों से आप इसको पूरा रेडी कर लेना। आपने क्या पढ़ा, भुगतान का सबूत लेना न लेना। भुगतान का सबूत न लेना मतलब जैसे रसीद हुई, बिल हुआ इत्यादि, अगर हम नहीं लेते हैं तो हमारे पास को कोई प्रूफ नहीं रहता है। हम कोई इलेक्ट्रिक चीज लाए और उसको हमको डॉक्टर दुकान वाले ने कहा था, शॉपकीपर ने कहा था कि 2 साल चलेगी, परंतु लाने के 2 महीने भी वो नहीं चली और वो खराब हो जाती है। तो अगर हमारा वारंटी कार्ड है, बिल है, रसीद बुक है, तो हम जाकर क्या कर सकते हैं, उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं ना। फिर है सोशल पर शिकायत। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है, जैसे कोई मिलावटी वस्तु आ जाती है या कोई गलत चीज आ जाती है, परंतु हम क्या करते हैं, यूं ही उसको जाने देते हैं और उस पर कोई शिकायत नहीं करते हैं। इसके बाद है उपभोक्ता का संगठित ना होना। यानी जो उपभोक्ता है, जैसे सपोज करो अपन है 10 जने, अपन हैं 10 जनों में हम 5 जनों का शोषण हुआ। वो वहां पैसे ज्यादा दे आया और गलत चीज दिया है, वो वहां दिया है, लेकिन हम क्या करते हैं, एक नहीं होते हैं, एकजुट होकर नहीं बोलते हैं। तो ये सारे कारण क्या है, हमारे उपभोक्ता यानी हम उपभोक्ता यानी हम हमारे शोषण का कारण है। अब देखो बेटा, इसके आ जाते हैं प्रकार। प्रकार में 2 बातें हैं, कौन कौन सी, एक तो माल या वस्तु और एक है सेवा क्षेत्र में। माल या वस्तु तो आप जानते हो, दिखती दृश्य चीज, और सेवा क्षेत्र का आप जानते हो जैसे कि टीचर, डॉक्टर, वकील, पुलिस इत्यादि क्या है, सेवा क्षेत्र के हैं। तो अब देखो यहाँ पे हमारे साथ किस प्रकार शोषण होता है, माल या वस्तु में कैसे शोषण होता है। देखो बेटा, हमने अभी कारणों को समझा ना, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको समझ लेंगे तो हमारा ये तैयार हो जाएगा। तोल, मात्रा, वजन, माप की कमी। माल या वस्तु में क्या होता है, कम मात्रा, कभी कभी कोई मात्रा कम आ जाती है, तोल में कम आ जाती है, वजन, माप इत्यादि की कमी से क्या होता है, हमारा शोषण होता है। क्योंकि हमने सपोज करो हमने कीमत तो दी है 1 किलो चीज की, और हम घर पे लेके आए तो वो कितनी चीज लेकर आए, 3 पाव लिया या 800 ग्राम लिया या 900 ग्राम, तो हमारे 50 ग्राम का तो हमने नुकसान करा, 100 ग्राम का तो नुकसान करा। तो वो चीज क्या हो जाती है, मात्रा में कमी। सही किस्म का ना होना, यानी हमको बताई तो गई थी A1 चीज, A+ चीज, और हमको दे दी B+ चीज। तो सही किस्म का ना होना भी एक शोषण का प्रकार है। मिलावटी चीज का होना,
चीज़ प्योर है, यानी आजकल हर चीज़ में मिलावट आती है, चाहे वो मसाले हो, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो दवाई हो, तो मिलावटी चीज़ अगर आ जाती है तो क्या हो जाता है, उपभोक्ता का शोषण हो जाता है। तय कीमत से अधिक की कीमत देना, यानी कभी कभी ऐसा होता है कि वैसे तो जो एमआरपी रेट होती है हमें उससे भी थोड़ा कम देना चाहिए, परंतु कई बार ऐसा होता है कि हम ध्यान नहीं देते हैं एमआरपी पे और हम एमआरपी से भी ज़्यादा की चीज़, ज़्यादा पैसे देकर वो चीज़ को ले आते हैं। एमआरपी का मतलब होता है कि वो वस्तु पे लिखी हुई, उस वस्तु पे लिखी हुई कीमत है ना एमआरपी। असुरक्षित होना, ये भी एक शोषण का कारण है कि आप जो चीज़ लेकर आए हो, जो वस्तु लेके आए हो, जो आप उपभोग का सामान लेके आए हो, वो असुरक्षित है। ठीक है। क्षमता और गुणवत्ता का ना होना, कभी कभी जैसे अभी सपोज करो ये मार्कर है ना, इस मार्कर को हम लाए और उससे हम मुझे कैपेसिटी देती है भाई इतना इतना चलेगा, इतनी इसकी कैपेसिटी है, परंतु मैं ले तो आई और घर पे आते मैंने इसको 2 मिनट चलाया और ये नहीं चला। तो जो चीज़ मुझे बताई, जो क्षमता उन्होंने बताई, जो क्वालिटी जिस दुकानदार ने मुझे बताई, ये उस क्वालिटी के अनुसार नहीं निकला। तो क्षमता या गुणवत्ता का ना होना भी उपभोक्ता का शोषण का प्रकार बन जाता है। दोष छिपाया जाना, सपोज करो आप लोग फेयरनेस क्रीम यूज कर रहे हो या ब्लीच यूज कर रहे हो या कोई हेयर टॉनिक यूज कर रहे हो, तो आपको उसकी पॉजिटिव चीज बता दी, परंतु उसमें होने वाली कमियां आपको नहीं बताई कि इसमें क्या कमियां हैं। तो इस प्रकार से भी क्या होता है बेटा, आपका शोषण किया जाता है। कृत्रिम अभाव पैदा करना, देखो ये वर्तमान का सबसे बड़ा एक प्रकार मान सकते हैं हम शोषण का, कृत्रिम अभाव पैदा करना, यानी कि उत्पादन भी अच्छा हुआ है किसी चीज का, कोई चीज मात्रा में है, लेकिन बड़े बड़े शॉपकीपर्स, बड़े बड़े व्यापारी क्या करते हैं, उसका अभाव पैदा कर देते हैं और उसके अभाव पैदा करने के बाद क्या था, उपभोक्ता को तो नीड होती है उस चीज की और उसकी कीमतों को बढ़ा देते हैं। अभी हाल ही में देखो प्याज का अभाव कर दिया था एकदम से, प्याज की कीमतों को बढ़ा दी। देखिए प्याज तो एक नॉर्मल इंसान के खाने की वस्तु है, तो कृत्रिम अभाव पैदा करके भी उपभोक्ताओं का शोषण किया जाता है। तो ये सब चीज क्या आ गई, हमको माल या वस्तु में आ गई। अब हो गई सेवा क्षेत्र में। सेवा क्षेत्र में क्या होता है, शर्तों के अनुसार सेवा न देना। इसको देखो समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे सपोज करो आप कहीं घूमने जा रहे हो, है ना, और आपने कोई आपकी टिकट बुक कराई है, कोई पैकेज बुक करा लिया, उसमें आपको बताया गया ऐसे होटल में रुका जाएगा, ऐसे आपको सावधान, लेकिन शर्तों के अनुसार आपको सेवा प्रदान नहीं करी। ठीक है। कोई फाइनेंस कंपनी है, वो आपको मतलब लोन वगैरह पास करा रही है और वो अपनी जैसी जो सेवा देनी है उसको उन शर्तों के अकॉर्डिंग कार्य नहीं कर रही है, तो क्या हो रहा है, आपका शोषण हो रहा है। सेवा का असुरक्षित होना, यानी जो भी चीज आप ले रहे हो, चाहे वो पुलिस की है, चाहे वो डॉक्टर की है, वो क्या सुरक्षित नहीं है, वैलिड नहीं है, तो आपका नुकसान हो सकता है। लाभ के स्थान पर हानि का हो जाना, आप कहीं जा रहे हो, आप किसी के पास शरण में जा रहे हो, या आप सपोज करो आप अपनी कोई शिकायत लेके पुलिस में गए हो और पुलिस वाले ने आपके साथ किसी गलत फेवर लेके आपको लाभ के स्थान पे हानि कर दी, तो ये एक तरह का हमारे शोषण का कारण होता है। एक कारण होता है मानसिक, बौद्धिक अथवा शारीरिक क्षति, जैसे कि कोई आपको मेंटली रूप से टॉर्चर करता है। सपोज करो आप इंजीनियरिंग कर रहे हो या कोई स्टडी कर रहे हो या फिर कोई हाई लेवल की पढ़ाई कर रहे हो, वहाँ पे आपको इतना टॉर्चर किया जाता है वर्क करने के लिए या अटेंडेंस के लिए या किसी भी, तो वो या फिर आप कहीं काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो कहीं पर, वहाँ आपको टॉर्चर किया जाता है। किस रूप से, मेंटल डिस्टर्ब किया जाता है, यहाँ तक कि आपको कभी शारीरिक दंड भी दिया जा सकता है, ये बौद्धिक दंड आपको कुछ गिल्टी फील कराई जा सकती है। तो ये सब क्या है, एक प्रकार का शोषण का प्रकार है। तो हमने आज के चैप्टर में बेटा क्या पढ़ा, हमने कुछ शब्दावलियों को पढ़ा, फिर हमने उपभोक्ता शोषण के कारण पढ़े और हमने इसके प्रकार पढ़े। आप अपने सेल्फ नोट्स तैयार करिएगा, बहुत इजी टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। बहुत अगर आपने समझ लिया तो आपको ये यही याद हो जाएगा, सबसे बड़ी बात तो ये है। और आप अपना लेसन और टॉपिक्स तैयार कर लीजिएगा।